बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आज के विदा के दो मौजू हैं। एक तो जनाब अली मीन गंडापुर साहब इस्तीफा दे के चले गए हैं और वक्ता पड़ गया होगा पीटीआई को। नई हुकूमत कैसे बनेगी, इस्तीफा कैसे कबूल होगा, इस्तीफे की कोई हैसियत है भी या नहीं, ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है जो आपके साथ शेयर करना है। और फिर डीजीएसपीआर ने जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 घंटे तवील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हर चीज़ खोल के रख दी है। उसका जो खुलासा है और जो उसके असरात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अली मीन गंडापुर से ही हम शुरू कर लेते हैं। अली मीन गंडापुर ने जनाब इस्तीफा दिया, इमरान खान का जनाब इस्तीफा दे दो, वो इस्तीफा दे के चले गए जनाब। अब वो तो चले गए हुए हैं डेरा इस्माइल खान, अलविदा कह के इनको। और कल मैंने अर्ज किया था कि गंडापुर साहब थोड़े से नाराज भी मुझे लग रहे हैं। जनाब इमरान खान भी कहेगा तो वापस नहीं आऊँगा, तो क्या वो वापस आ सकते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अचानक गुज़श्ता रात जो गुजर गई है रात, तो 11-12 बजे के करीब ना खबरें आना शुरू होंगी धड़ाधड़, जो पीटीए का सोशल मीडिया है वहाँ पे कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दरवाजे खुल गए। एक मुल्क से भागा हुआ भगोड़ा साफ़ी जो है बाहर बैठा हुआ है और दावेदार है कि बहुत बड़ा साफ़ी है, वो बड़ा बाखबर साफ़ी है। वो कह रहा है जनाब कि आज ही सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कर लिया जाएगा। वो कैसे मुंतखब कर लिया जाएगा? अभी पहला वज़ीर आला गया है कोई? वो मौजूद है वज़ीर आला, पहले वाला जो है अली मीन गंडापुर। और जनाब फिर होगा जनाब लीगल टीम पहुंच गई, मशवरे शुरू हो गए और जनाब प्रोटोकॉल मिल गया सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला का। ये सारी खबरें चल रही थी। और फिर जनाब के स्पीकर हाउस से जो सीएम की गाड़ी में सीएम के प्रोटोकॉल के साथ जनाब वो रवाना हो गए सुहेल अफरीदी। और जनाब बाबर स्वाति स्पीकर हाउस से असम्बली हाउस की तरफ रवाना। अच्छा, अब जो गौर और एक और खबर भी है जो अदम एतमाद लाने पे गौर, क्योंकि इस्तीफा उनका कबूल नहीं किया जा रहा, इसलिए ये अदम एतमाद जो है वो लाया जाएगा इनके खिलाफ, अली मीन गंडापुर के खिलाफ। और फिर जनाब ये भी सोचा जा रहा है कि दोबारा इस्तीफा जो है वो फाइल करें अली मीन गंडापुर साहब। सीधा सा तरीका था यार, अली मीन गंडापुर साहब वजीर गवर्नर हाउस जाते और वहाँ गवर्नर से मिलते और वहाँ अपना इस्तीफा उनको पेश कर देते। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और कल के विलाग में मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब वो फैक्स कर देते, जैसे जज जो है फैक्स कर देते हैं, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, पहुंच गया इस्तीफा, बस पहुंच गया तो फिर मंजूर करने का पाबंद होता है अगर उसमें कोई आईनी कबाहत ना हो। लेकिन इन्होंने जो इस्तीफा दिया उनमें कई एक कबाहतें हैं जो अली मीन गंडापुर साहब इस्तीफा दे के गए हैं, और फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी भेजा जा सकता था। अब जो सूरत हाल ये है कि वो जो फैसल कुंदी साहब हैं जो गवर्नर हैं, उन्होंने जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से भी जाके मुलाकात की है और इस्लामाबाद में जो वजीर कानून है आजम ज़ीर तारड़, उनसे मुलाकात की है। एएनपी के जो सरबराह हैं अमल वली खान साहब, उनसे भी मिले हैं और साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शेरपाव से भी उनकी मुलाकात हुई है। यानी वो मैंने अर्ज किया था ना, ये होमवर्क पूरा है इन लोगों का, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो पूरी हो जाएगी। पीटीआई की हुकूमत नहीं आने वाली वहां पे। गंडापुर वाला जो मामला है ना, गंडापुर कल भी मैंने अर्ज किया था, कानूनी नुक्ता ये है कि जो आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 है, वो हमने स्क्रीन पे दिखाया भी था आपको कि उसके तहत हाथ से लिखा होना चाहिए इस्तीफा। ये तो तकनीकी आईनी मामला है ना, उन्होंने हाथ से नहीं लिखा। अगर आखिर में एक दो फिक्रे हाथ से लिख देते तो यही समझा जाना था कि जनाब उन्होंने अपने हाथ से लिख के इस्तीफा जो है ये गवर्नर को भिजवाया। अब इसमें जो बड़े बड़े वकील हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब 130 सब आर्टिकल 8 के तहत जनाब ये हाथ से लिखा होना जरूरी था। एक बात होगी। अली मीन गंडापुर साहब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के डेरा इस्माइल खां में जाकर बैठ गए, और जो पीटीए वाले हैं ये जनाब पेशावर में इजलास करते फिर रहे हैं। और बड़े बड़े जो वकला हैं वहां पहुंचे हुए हैं, सलमान अकरम राजा साहब, और मैं हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े नाम हैं और समझ इनको कुछ नहीं आ रही कि जनाब करना क्या है। ये पहली बात तो ये है कि जो ये कह रहे हैं अदम एतमाद लाएंगे कि अगर क्योंकि गवर्नर इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं कर रहा तो इसलिए अदम एतमाद लाई जाएगी और अदम एतमाद के जरिए जनाब फौरी तौर पे उनको हटा दिया जाएगा। ये खुद ही वोट देंगे उनके हक में, ये अदम एतमाद तहरीक के हक में ये पीटीए वाले, और गंडापुर को हटा के फौरी तौर पर फिर जनाब वो कहते हैं उनको वजीर आजम मुंतखब कर लिया जाएगा सुहेल अफरीदी को।
ये एक प्लान इनका जो है, जो सामने आया है। अब देखने वाली बात यह है कि आत्म-एतमाद की तहरीक आएगी कैसे, कितने दिन लगेंगे। ये तो चाहते हैं कि फौरी तौर पे इस्तीफा मंजूर हो जाए और फौरी तौर पे इजलास हो जाए असेंबली का, जिसमें सुहेल अफरीदी को वजीर आला जो है वो मुंतखब कर लिया जाए, क्योंकि इनको खतरा है कि हमारे लोग जो हैं वो इधर-उधर हो जाएंगे। अब जो वजीर आला के खिलाफ आत्म-एतमाद वाला आर्टिकल है वो भी देख लें, वो 136 है आर्टिकल। असेंबली के टोटल अरकान यानी 145 अरकान है ना वहाँ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, तो उनमें से 20% अरकान ने ये तरीके अदम-एतमाद जो है ये पेश करनी होती है करारदाद की शक्ल में। अच्छा, जब वो पेश हो जाती है तो उसके बाद 3 दिन जब गुजर जाएंगे, 3 दिन से 7 दिन के दरमियान उसको ऐवान में पेश किया जाएगा। ये नहीं होगा कि अभी वो पेश करेंगे, वो करारदाद जो सबमिट करवाएंगे, टेबल करेंगे और उसी वक्त जनाब इजलास बुला के, नहीं, ऐसा नहीं है। वो 3 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद इजलास होगा, लेकिन 7 दिन से ज्यादा टाइम जो है वो नहीं गुजारा जा सकता। इन 3 से 7 दिन के दरमियान जो है वो उस पे वो वोटिंग होना हो, तो ये फौरी तौर पे कैसे हो सकता है, ये भी देखें ना। और दूसरा ये कि इजलास जो है ये कहते हैं जनाब आज ही उसको बुला दिया जाएगा। वो 109 जो है पहले भी हमने जिक्र किया था, उसके तहत जो है गवर्नर इजलास तलब करता है। हाँ, दूसरी सूरत जो मैंने बताई थी कि जो आर्टिकल 127 है वो ये कहता है कि जो इजलास तलब करने से मुतल्लक कौमी असम्बली में अरकान पार्लियामेंट का एक इख्तियार है, वो सूबाई असम्बली में भी उसका इतलाक होता है। और वो ये है कि 1/4 यानी 1/4 अरकान जो है वो स्पीकर को एक रिक्वेजिशन देंगे। उसमें भी फौरी इजलास नहीं होता, लेकिन स्पीकर के पास इख्तियार है, फौरी तौर पर वो इजलास बुला सकता है। वो जो जब रिक्वेजिशन देंगे स्पीकर को तो 14 दिन के अंदर अंदर वो इजलास जो है वो बुलाया जाना होता है, जरूरी है, आईनी तकाजा है। तो ये तो सर सूरत हाल है इनकी, जो कहते हैं आप फौरी तौर पर शायद वो कर लें। और दूसरी जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ बार बार कि ये इनका जो इस्तीफा है ना, एक तो ये जो बात इन्होंने कह दिया कि ना हाथ से नहीं लिखा, वो जो सारे कह रहे हैं, लेकिन एक और चीज भी है कि इनका इस्तीफा जो इस्तीफा देना होता है ना, वो देना होता है रजाकाराना तौर पे। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो आइन का आर्टिकल 133 है ना, वो ये गवर्नर को इख्तियार देता है कि अगर कोई वज़ीर आला इस्तीफा दे देता है ना, तो फिर जब तक उसका जानशीन मुंतखब नहीं होता, नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो जाता, तो गवर्नर कह सकता है कि आप अपना काम जो है ये कंटिन्यू रखें, आप बरकरार हैं उस वक्त तक जब तक नया जो है वो वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो जाता। तो बहरहाल ये तो है आईनी पोजीशन। अब एक और सूरत हाल है। अब पहली बात यह है कि गंडापुर का वो इस्तीफा जो है वो अभी तक वो पहुंचा ही नहीं उसकी टेबल पे। अब टेबल पे पहुंचेगा तो फिर वो देखेंगे ना ये हाथ से लिखा हो या नहीं। और दूसरी जो बात है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस्तीफा है ही नहीं, क्योंकि ये रजाकराना तौर पर दिया गया इस्तीफा नहीं है। ये इस्तीफा कैसे दिया गया? अब इब्तिदा में ही अलीमीन गंडापुर साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं अपने लीडर और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हुक्म की तामील करते हुए इस्तीफा दे रहा हूं, ये उन्होंने लिखा है। ये जो लिखा है इन्होंने, इसके बाद इनके इस्तीफे की कोई हैसियत नहीं रहेगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में। और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो भी इमरान खान साहब की जो दरखास्त थी उस पर यह फैसला आया था साकब निसार साहब वाली कोर्ट से। आपको याद होगा कि जब ये पनामा केस में सजा हुई, इनको नाहल करार दिए गए नवाज शरीफ, अनवरुद्दीन जमाली जो जिनके दौर में ये केस फाइल हुआ था चीफ जस्टिस से, वो तो कहते हैं ये केस बनता ही नहीं था, उनको गलत सजा हुई है। उन्होंने कामरान खान के साथ एक इंटरव्यू में बड़ी तफसील के साथ इस पर बात की हुई है। तो वो इमरान खान और कई एक लोगों की दरखास्तें भी चले गए जनाब कि जनाब ये जो नवाज शरीफ हैं इन्होंने ना कानून में थोड़ी सी तरमीम कर दी थी। उससे पहले ये था कि जो असम्बली की रुकनीत के लिए बंदा नाहल होना, तो वो किसी पार्टी के ओहदे के लिए भी नाहल होगा। इन्होंने, इनकी हुकूमत थी नून लीग वालों की, इन्होंने ये वाली शिक जो है ना ये कानून से हटा दी थी। यानी कि नवाज शरीफ जो हैं वो बरकरार रह सकते थे सदर के तौर पे, मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पे। तो उन्होंने फिर उन्हीं दिनों में सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे और उन्होंने टिकट जारी कर दिए थे। मुशाद खान सईद वगैरह भी उनमें थे और जो शाद खान अब्बासी की बहन थी वो भी वहां थी। तो इन्होंने टिकट जारी कर दिए थे उनको सेनेट के इलेक्शन के लिए। तो ये लोग चले गए, इमरान खान साहब खुद गए। अब ये हमारे दोस्त हैं, मैं कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, ये जेल में किस कानून के तहत, ये तो वायलेशन हो रही है मुसलसल।
अदालतें किस कानून के तहत उन्हें जनाब कह रहे हैं अपने जो सियासी मशावरत के लिए जाएं जनाब, आप दोस्त और सियासतदानों से मिल सकते हैं, किस कानून के तहत जनाब ये इख्तियार दिया गया है इनको? ये जो जजमेंट है ना, जो इसमें जिक्र कर रहा हूँ, हमारे दोस्त हैं एडवोकेट है तारिक बशीर साहब, उन्होंने मुझे रेफरेंस भी उसका भेजा है। ये जनाब है PLD 2018, साकब निसार साहब इसके आथर है जजमेंट के, और सफा है 370। उसका जो पेज है ना PLD का 400, उसके ऊपर पैराग्राफ नंबर 53 जो है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे। वो ये कहता है, अच्छा इमरान खान साहब गए थे, ये भी मैं बता दूं, इस केस का नाम है जुल्फकार भुट्टो केस। ये कई एक लोग थे, तो ये जनाब वो कहते हैं कि एक नाअहल शख्स, यानी जो असेंबली की रुकनीत के लिए नाअहल हो, किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो बंदा, ये जजमेंट कह रही है, उसको ये फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता कि वो किंग मेकर के तौर पर काम करे, यानी वो हुकूमत में उसका किरदार नहीं हो सकता। और कहते हैं कि ना अगर उसको ये किरदार दिया जाता है किंग मेकर का, कि जनाब पीछे बैठ के वो अपनी सियासत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करे, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो फिर तो वो कहते हैं आइन, कानून, कानून साजी के अमल और जमहूरी इक़्तिदार और हुकूमत के साथ ये मजाक है। ये वो कह रहे हैं कि अब ये हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि जो काम बिलवास्ता तौर पे नहीं किया जा सकता, वो बराह रास्त भी नहीं किया जा सकता, ये तयशुदा असूल है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा जो है वो खुद तो वज़ीर आज़म बन नहीं सकता, लेकिन पार्टी हेड के तौर पे वो जनाब वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते, यानी कि उनकी लगामें जो हैं वो सियासी जो पार्टी का हेड है उसके हाथ में है, हुक्मरानों की, वज़ीर आज़म की, वज़रा की। इसी जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 9 है, जिसमें नवाज शरीफ के बतौर सदर मुस्लिम लीग ने जारी किए गए अहकामात, हदायत, उठाए गए इकदामात और जारी करदा दस्तावेजात, सबको उन्होंने कहा था जनाब इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यानी कि नवाज शरीफ के हुक्म पे अगर कोई इकदाम किया गया है, टिकट जारी किया गया है, कोई दस्तावेज जारी की गई है, अमल किया गया है, वो कहते हैं ना वो सब इलीगल है, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अब जो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं अपने लीडर इमरान खान की हदायत पे ये इस्तीफा दे रहा हूं, तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं है ये जो साकब निसार वाली जजमेंट है उसकी रोशनी में, क्योंकि इमरान खान साहब भी कन्विक्टेड हैं, उनको सजा हो चुकी हुई है और वो असेंबली की रुकनीत के लिए नाअहल हो चुके हुए हैं, हत्ता के पार्टी की सदारत के लिए वो नाअहल है। इसीलिए तो नए इलेक्शन करवाते फिर रहे हैं ये, और इलेक्शन करवाए हैं, अभी तक जो इलेक्शन है इनको तस्लीम नहीं किया, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब इनके चेयरमैन बने होंगे इलेक्शन कमीशन ने, यानी इलेक्शन भी दुरुस्त नहीं करवा रहे। तो ये जो फिक्र है ना, ये बता रहा है कि जनाब उन्होंने रजाकराना तौर पे नहीं किया, और ये हुक्म जो है इमरान खान नहीं दे सकते थे उस जजमेंट की रोशनी में, और उस हुक्म की तामील जो है वो भी इलीगल है। तो अगर ये नुक्ता सामने रखा जाए तो फिर ऐसा ही समझा जाएगा जैसे इन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं, क्योंकि वो जजमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि यही तस्वर किया जाएगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, नवाज शरीफ वाली जजमेंट इमरान खान की दरखास्त पे। तो फिर अब इसकी एक ही सूरत है, या तो मैंने जो अर्ज किया था, ये जो असेंबली की रुकनीत है बतौर MPA ये इस्तीफा दे दें, चलो फिर वो अजलास जनाब हो जाएगा, अजलास बुलाएंगे, ये जो ज़ाहिर है जो 1/4 अरकान दरखास्त दे के, अगर गवर्नर नहीं बुलाता तो फिर स्पीकर को वो रिक्वेजिशन देते हैं और स्पीकर इजलास जो बुला लेता है। वो 14 दिन का टाइम है, 14 दिन से आगे नहीं जा सकते, लेकिन 14 दिन से पहले वो जो है इजलास वो बुला सकते हैं किसी वक्त भी। एक बात होगी। और दूसरा कि ये दोबारा इस्तीफा दें, हाथ से लिख के बस 4 लाइनों का दे देंगे ना, मैं इस ओहदे पे काम नहीं करना चाहता, तो अल्लाह खैर। चलो सियासी बयान दे देते, अलग अलग बयान दे देते। ये इस्तीफे में लिख के इन्होंने इस्तीफा जो है वो एक कले गैर मौसर या नाम नहाद इस्तीफा इसको कहा जा सकता है। अब ये तो बैठे हुए हैं जाके जनाब डेरा इस्माइल खां, या तो उनको बुलाएं और वो स्पीकर को इस्तीफा दें बतौर MPA, फिर ऑटोमेटिकली जो उसका वज़ीर आला का जो ओहदा है वो खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा। लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं हो सकता, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इसमें भी डेटे शेटे दी हुई हैं। अब देखिए आगे क्या होता है जनाब। अभी मैंने साकब निसार का जिक्र किया ना, साकब निसार को बड़ा शौक था आज खुद नोटिस लेने का, तो इन्होंने तिफी भट्ट जो है
उसको भी बुला लिया था, बड़ा बदनाम ज़माना आदमी था। तो अब वो जनाब जब उनकी अदालत में पेश हुआ तो जनाब बड़ी मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं। अच्छा यार, आप तो बड़े माकूल आदमी लगते हैं, तो आपके वो बदनाम किया हुआ लगता है मुझे इन लोगों ने, तो आप तो ऐसे लग ही नहीं रहे शक्ल से। ये जज साहब, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। अब टीवी भट्ट साहब जो है मारे गए हैं, ये जो टीपू ट्रक्का वाला इश्यू था ना, बलाज टीपू वाला, तो उसमें जनाब वो मुलज़िम थे, दुबई से उनको लाया गया, रहीम यार खां के करीब वो पहुंचे हैं, तो उनके साथियों ने जनाब उनको छुड़ाने के लिए मुबैना तौर पे हमला किया पुलिस पार्टी पे, और उस हमले में टीवी भट्ट जो है ये मारा गया है। ये वैसे खबर थी बीच में, तो साकमसार साहब से याद आ गया कि ऐसा भी मामला हुआ है। आखिर में मैं डीजी एसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में, उस पे थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा। बात तो मैं तफसील के साथ करना चाह रहा था, टाइम बड़ा कम रह गया हुआ है, तो व्लॉग बड़ा लंबा हो गया है। तो वो जनाब उन्होंने जो 2 टोक ये कह दिया, खुलासा उसका ये है कि जनाब दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनके सूरतकारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भारत है वो इनको इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान के ज़रिए, और जो बेस कैंप है इनका पीटीए वालों का, वो अफगानिस्तान में है। और ये अफगानिस्तान, इनके उन्होंने भी वीडियोज़ वगैरह भी दिखाई हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि हम तो जनाब जो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान है, जो इस वक़्त हुकूमत है वहाँ, तो जनाब उनके ताबे काम करते हैं, वो जो हुक्म कर देंगे हमें, ये जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, ये वो कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने जो बातें की हैं कि जनाब जो सूरतकारी करते हैं, फिर इनकी हुकूमत है, फ़र्द-ए-वाहद की सियासत जो है वो रियासत पे हावी नहीं हो सकती। मुज़ाकरात की बात कौन कर रहा है? वो कहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए अगर मसाइल हल होना होते हैं तो थोड़ी टाइम देता है वैसे उन्होंने, तो फिर जंगें होती ना। जो ऐसी बातें कर रहा है कि जनाब ऑपरेशन जो है, ये नहीं होना चाहिए, और गंडापुर को इसलिए हटा दिया गया कि जनाब वो ऑपरेशन की मुखालफत क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं रोक रहा? ये सारी बातें जो हैं उन्होंने बयान की, और कहा जनाब फिर ये जो हुकूमत है यहाँ पे, वो कहते हैं जब आप कंपनसेशन देंगे सहूलतकारों को, तो फिर उनका रुतबा बढ़ाने वाली बात है ना। तो ये सहूलतकारी के मतलब उन्होंने वैसे 3 ऑप्शन दिए हैं, उन्होंने कहा कि या तो जो सहूलतकार हैं, जिनके पास जाके पनाह लेते हैं, वो उनको रियासत के हवाले कर दें दहशतगर्दों को, और दूसरा, या फिर वो रियासत के साथ मिलके इन नसूरों के खात्मे के लिए काम करें, या फिर वो तैयार हो जाएं, जो हम इन दहशतगर्दों के साथ सलूक करते हैं, जो रियासत का सख्त किस्म का ऑपरेशन होगा, उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। ये उन्होंने बात की, और फिर उन्होंने कहा जनाब ये वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं बन सका, जो एक प्लान बना था 14 नकाती नेशनल एक्शन प्लान, तो उस पे भी अमल नहीं हुआ। 1% इज़ाफ़ी जो है, बाकी सूबे जो हैं वो एनएफसी वार का काट के देते थे, जनाब इनको जनाब आप ये करें, और फिर वो कहे इनको बसाया कौन, लेके कौन आया, फ़र्द-ए-वाहद जो है उसकी बात की उन्होंने, और कहा कि ये जो सहूलतकारी करते हैं दहशतगर्दों की, इनकी तो हुकूमत सियासत बर्दाश्त ही नहीं की जा सकती। फिर उनका जब एक फ़र्द जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को वापस लाया, ये वो कह रहे हैं। तो और कहते हैं स्टेटस को नहीं चलेगा, अब नहीं, तो ज़ाहिर है उनका इशारा तो इमरान खान की तरफ ही था ना, कि जो कह रहा है कि जनाब यहाँ ऑपरेशन रोकें तालिबान के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, तो वो उस पे इमरान खान साहब का जनाब एक बयान जो है ना, ट्वीट, ये चल रहा है। वो कहते हैं जनाब 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने ये कहा था कि जो हथियार फेंकने वाले दहशतगर्द हैं ना, तो उनको जनाब मुख्तलिफ कबायली इलाकों में बसाया जाए। तो लेकिन वो कहते हैं हमारे ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो लोगों ने जो है मुस्तरद कर दिया था, वो तो चला ही नहीं था मामला। ये वो कह रहे हैं कि जनाब मैं कोई नहीं लेके आया। यार ये इतने झूठे लोग हैं कि इनके रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये सुन लीजिए, ये खुद कह रहे हैं कि जनाब 30,000 40-45,000 जो हैं लोग जो हैं इनको वापस तो लाना है, अफगानिस्तान तो लेने से इनकार कह रहा है जनाब वापस ले जाओ इनको, उनमें 5,000 मिलिटेंट हैं, तो इनको बसाना है वहाँ, हमने वहाँ पैसा लगाना है, ये हमारा प्लान था। ये सुन लीजिए खुद क्या फरमा रहे हैं। 30 से 40,000 या 45,000 लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7,000 फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां। फिर ये कहते हैं कि जब हम वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त तो यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें जो हैं बहुत कम होती थी। भाई ये तो आप अपने खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि आपके जाने के बाद वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए मुतहर्रिक हुए, क्योंकि आपके दौर में तो उनको फिक्र ही कोई नहीं था। आपके दौर में तो उनको बसाने की बातें हो रही थी। अच्छा ये देखें, जब फैज़ हमीद जो नेटवर्क है, मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। ये दहशतगर्दों के, चलो सरकारी
वो उधर नहीं, उधर जिसने कायम किया हुआ था नेटवर्क, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है अब भी। ये फैज हमीद साहब को जब ये कोर्ट मार्शल वाला मामला है और वो सजा जुजूर के करीब आ रहा है वक्त, तो ये दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। और ये खुद कह रहे हैं कि जनाब जब हमारी हुकूमत गई है उसके बाद दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। तो क्या इमरान खान और फैज हमीद साहब ये चाहते हैं कि रियासत जाके उनकी मिन्नत करे, तरला मारे? ये कहते हैं मिन्नतें करेंगे कि आगे जनाब ये आप आए और ये जो तालिबान हैं आपके जो हैं इनको समझाएं, लेकिन वो कहते हैं स्टेटस को का दौर गुजर गया हुआ है। अब ये आखिरी मार्का है, ये मैं बता दूं आपको। दहशतगर्द जो है ये इनको रियासत ये तहिया कर, या ये जो प्रॉक्सीज है ना उनके ऊपर से हाथ हटा लिया गया है, ये मैं बता दूंगा आपको। ये जो जा रहे हैं ना इस्लामाबाद एक अक्सा मस्जिद लब्बैक अक्सा के नाम पे, इनके साथ देखिएगा क्या सलूक होना है। ये कहीं फैसला हो गया हुआ है कि प्रॉक्सी प्रूक्सी ये वो हामी दहशतगर्दों की जमातें और जो जितने भी ये मामला थे ना वो सारे लपेट देने उन्होंने। दहशतगर्दों को भी पता है कि हमारे दिन थोड़े हैं, वो चिराग बुझने से पहले आखिरी मरतबा भटकता नहीं, उस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। जो डेरा इस्माइल खां पुलिस सेंटर पे इन्होंने हमला किया है दहशतगर्दों ने, और वो कहते हैं कि जनाब 5 दहशतगर्द खारजी जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन जो पुलिस वाले भी तो वहाँ शहीद हुए ना। ये 7 तादाद बता रहे हैं, मेरा ख्याल तादाद जो है वो ज्यादा भी हो सकती है। तो बहरहाल माफी शाफी अब कोई नहीं है। ये अफगानिस्तान के अंदर जाकर छुपे हैं, जहां भी होंगे। इन्होंने जो काबुल पे एयर स्ट्राइक हुआ है और फिर पक्तिका में और दूसरे जो पाकिस्तान के सरहद के करीब इलाके हैं, वहां की हुकूमत ये कह रही है, मजम्मत कर रही है कि जनाब ये आप ना करें, आप गलत कर रहे हैं, नताइज भुगतना होंगे, जो भी होता है। और वहां इनका जो वजीर खारजा भारत में जाके जनाब उनके साथ जफियां डाल रहे हैं और कहता है जनाब दारुल उलूम देवबंद जो है वहां मैंने जनाब जाना है सलाम करने के लिए। तो इधर जो ये जो नूर वली महसूद थी, ये भी तो इन्हीं इदारों का पढ़ा हुआ था ना, फैसलाबाद में, कराची में, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ता रहा है वो। तो फिर वो इंडिया भी चलो ये मजा ले ले जो पाकिस्तान ने मजा लिया था। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।